हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। एक लड़की थी अंशिका, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना, न फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम। अंशिका की क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। नाम था उसका अमित। लड़का अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुरा कर थैंक यू कहती तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती। एक बार की बात है, अमित और अंशिका साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में बूंदें छन छन कर नीचे आने लगीं। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। अंशिका को इतने करीब पाकर अमित अपने जज्बातों पर काबू ना रख सका और उसने अंशिका को प्रपोज कर दिया। अंशिका भी मन ही मन अमित को बेहद पसंद करती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, अंशिका उसी पेड़ के नीचे अमित का इंतजार कर रही थी। अमित बहुत देर से आया। उसे देखकर अंशिका नाराज होती हुई बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अंशिका की बात सुनकर अमित मुस्कुरा दिया, जाने मन मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। इस प्यार भरी बात को सुनकर अंशिका अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह अमित से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। अंशिका पेड़ के सहारे बैठी थी और अमित उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी अंशिका बोली, जानू अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अमित ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा? अंशिका कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नज़रों से अमित की ओर देखती रही। अंशिका ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम चिंता मत करो जान, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त अमित का चेहरा उतरा हुआ था। अंशिका के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, जान मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर अंशिका का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, जानू मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अमित धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। अंशिका यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। अमित ने उसे बहुत समझाया पर अंशिका चाह कर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और वह रोते हुए अपने घर को चली गई। देखते ही देखते अमित की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन था कि उसकी शादी में अंशिका जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक जरूर मिला। अमित ने कांपते हाथों से उसे खोला। उस गिफ्ट पैक को देखते ही अमित बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ अंशिका का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है, वो किसी के लिए ज़िंदगी से बढ़कर। इसलिए अगर किसी से मोहब्बत करना तो उसे ताउम्र निभाना, वरना क्या पता उसका हाल भी अमित जैसा हो जाए, जो उस दिन के बाद ना तो जी सका और ना ही मर सका। उसकी सारी ज़िंदगी पछतावे की एक दर्द भरी दास्तां बनकर रह गई। दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।